नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस यानी कि वह टेंस जो बीता हुआ समय बताता है, बीते हुए समय के बारे में बात करता है कि हमने कल या परसों में क्या क्या किया था। वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती है। तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पर भी हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस कौन सा होता है? एफर्मेटिव। बच्चों, मुझसे अभी 2 दिन पहले कोई कॉल आए थे, 2-3, कि मैडम आपकी राइटिंग हमें, रनिंग राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, तो आप लोग थोड़ा सा अलग अलग शब्दों में लिखा कीजिए। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूँ ताकि और सब बच्चों को समझ में आ सके। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसमें पहचान क्या रहेगी या इसकी खासियत क्या है कि यूज ऑफ V2 मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर बीता हुआ समय बताता है। हाँ, इस बार हम समय का स्पेशली काम लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा और अभी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। अगर दोनों के सेंटेंस आपके सामने दे दे और फिलअप्स दे दे तो आप कैसे फिल करोगे? कहीं ना कहीं उनकी पहचान तो होनी चाहिए ना। तो मैं अभी उसका थोड़ा बहुत नमूना आपको बताऊंगी। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब मैं लगभग हर जगह आपको टाइम यूज़ करके ही बताऊंगी। तो ये इसका फॉर्म रहा। अब इसी तरह हम अगर वैल्यूज़ रखें, सब्जेक्ट की जगह मान लो रखें ही, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लो हम लिख देते हैं प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड चेस यस्टरडे। तो ये साफ साफ पहचान हो गई कि ये कल की बात की जा रही है। दे कुक्ड मील लास्ट नाइट। फिर देखिए, लास्ट नाइट यानी कि कल बीती हुई रात। इस तरह के शब्द जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह के जो शब्द रहेंगे वो पास्ट टेंस के लिए रहेंगे। अब आता है अगला सेंटेंस, दैट इज निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की क्या विशेषता रहेगी? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, दैट इज डिड। ये डू की सेकेंड फॉर्म है, डू की V2। मैं आपको साथ ही साथ ये भी क्लियरिफाई करते चल रही हूँ। फिर यूज ऑफ नॉट। अब हाँ, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक है। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, अब मैंने V1 कर दिया, V2 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दो वर्ब सेकेंड फॉर्म्स एक साथ नहीं आती। जैसे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डिड का काम ले रहे हैं, तो डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही काम लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, इसी सेंटेंस को मैं वापस टर्न करती हूँ। ही डिड नॉट प्ले चेस yesterday। उसने नहीं खेला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है तीसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी क्या रहेगा? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी डिड। लेकिन वाक्य की शुरुआत इस बार और सब जगह की तरह सब्जेक्ट से नहीं होगी। वाक्य की शुरुआत कैसे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। और यूज ऑफ क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बिना वाक्य अधूरा है। इंटरोगेटिव वाक्य इन सब के बिना अधूरे हैं। यही तो पहचान है कि एक प्रश्न है। फिर इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम
और लास्ट में यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इसको इसी जो ऊपर लिखा सेंटेंस इसी को मैं टर्न अप कर देती हूँ। ये वाला बेसिकली ये वाला सेंटेंस टर्न होके क्वेश्चन बनेगा। तो क्या रहेगा, डिड आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट मान लो ही, हेल्पिंग वर्ब प्ले। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज करी है प्ले चेस yesterday, ही प्ले चेस yesterday, फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये एक हमारा वाक्य बन गया है। अब मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ये वाला था दे कुक्ड मील लास्ट नाइट। अभी मैं दूसरा सेंटेंस ले रही हूँ। दूसरा सेंटेंस था दे कुक्ड मील लास्ट नाइट। अब इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं डिड। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम दोनों ही जगह यही रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिड दे कुक मील लास्ट नाइट। ये हमारा एक सेंटेंस और बन गया। अब हम इसका चौथा वाक्य देख रहे हैं इंटेरोनिगेटिव। इंटेरोनिगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या क्या रहेगा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड, और वो क्वेश्चन के शुरू में आएगी। यूज ऑफ नॉट, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो अब हमारा जैसे क्या रहेगा, इंटेरोनिगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। उसके बाद हमारी क्या रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक वाक्य देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। डिड से शुरू हो जाएगा और अब है सब्जेक्ट, जैसे राम नॉट प्ले फुटबॉल yesterday। हम निकट जो पास्ट टाइम गया है उसी को ले रहे हैं बार बार। क्यों, क्योंकि आगे और हमारे पास इससे आगे के बीते हुए समय की बात की जाएगी। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। थैंक यू।